पुराने गांव में वो ढोल पीटने वाले थे, सबके घर के सामने जाके ढोल पीटते और कहते फला के यहाँ बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, ये तारीख को ये जगह पे रखा है। तो पूरे गांव को आमंत्रण होता। यही आमंत्रण पत्र था, यही कंकोत्री थी। कोई मर जाता तो ये मर गया, इतने बजे लाश ले जाएंगे, इतने बजे प्रार्थना सभा। और इसके साथ साथ एक और काम होता, सुबह सबको जगाना। त्योहार होता, शादी होता तो जल्दी जगाते, वो सुबह सबको जगाने के लिए निकलते हैं। ये उपनिषद की कहानी है, जरा ध्यान से सुनना। एक मुसाफिर जा रहे थे एक गांव से दूसरे गांव। जब वो एक गांव पार कर रहे थे तो अर्धरात्रि थी, आधी रात्रि थी, सब सोए हुए थे। और ये ढोल पीटने वाला सबसे अंधेरा जिस घर में ज्यादा था, सबसे गहरा अंधेरा जिस घर में था, उसके बाहर खड़ा रहकर ढोल पीट रहा था आधी रात्रि में। मुसाफिर ने उसको रोका कि लोग उठ जाएंगे, तो कहा ये मेरा काम है लोगों को उठाना। तो कहा ये सबसे अंधेरा घर है, ये सबसे गहरी नींद में सोए हुए लोग हैं। तो उसने कहा कि इसीलिए इनको पहले उठाना है, क्योंकि इनको उठने में बहुत देर लग जाएगी। बहुत गहरी नींद में है ये लोग, बहुत अंधेरा है इनके घर पे। यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। मेरी तकलीफ भी यही है, सबसे अंधकार जिस घर के बाहर सबसे ज्यादा अंधकार है, तो वहीं पे ढोल पीट रहा है। और ढोल पीटने वाले तो विदा हो गए कि जगाने वाला किसी को पसंद नहीं। इसीलिए मुर्गे की बलि सबसे ज्यादा चढ़ती है, क्योंकि ढोल पीटने वाले गए तो उनकी जगह मुर्गों ने ले ली। मुसलमानों के लिए कुत्ते और सुअर हराम है, हिंदुओं के लिए गाय को खाना हराम है। सबके लिए कुछ ना कुछ हराम है, लेकिन मुर्गा सबके लिए हलाल है, क्योंकि मुर्गा तुमको जगाने की कोशिश करता है। जो गाना आपने मॉर्निंग अलार्म के लिए रखा है, मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि वो गाना अगर आपको सबसे अधिक पसंद हो तो सबसे अधिक नापसंद हो जाएगा, क्योंकि जो उठाता है उससे तो नफरत हो ही जाती है। यही है, इसीलिए पति पत्नी में जमता नहीं। क्योंकि पश्चिमी देशों की तो बात ठीक है, हिंदुस्तान में आज भी पत्नी पति को उठाती है, अलार्म नहीं। अगर पति अलार्म रखना शुरू कर दे तो पति पत्नी में जमना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। अंतर मन नफरत करता है कि ये सुबह मुझे उठाती है, ये भी पता है अच्छे के लिए मेरे, लेकिन नफरत हो जाती है। इसीलिए जगाने वाले गुरु से दुनिया की जब बिगड़ती है तब ऐसी बिगड़ती है, जब गुरु का कोई दुश्मन बनता है तो ऐसा दुश्मन बनता है जैसा किसी का दुश्मन ना बना, जानी दुश्मन। हिंदी पिक्चर चलने लगता है। आपका चेतन भले ही कितना शत्रु बन जाए अपने गुरु का, आपके गुरु का, परंतु वो भाग्यशाली है जो जाग जाते। लेकिन जागने में एक दिक्कत है। उस जागने में ये दिक्कत है कि हकीकत में सोना होगा, तब आत्मा के लिए, ईश्वर के लिए आप जागोगे। जब तक इस दुनिया को आप सत्य समझोगे, स्वप्न नहीं, तब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक आत्मा की ओर आप नहीं जाग पाओगे। आप इस दुनिया के प्रति अपनी आंखें बंद कर दोगे, जब इस दुनिया को स्वप्न जान लोगे और पूरी तरह से इस दुनिया के प्रति निद्रा में चले जाओगे, मृत्यु में चले जाओगे, तब आप जागोगे ईश्वर की ओर। तब आप जागोगे अपनी ओर, अपने आत्म साक्षात्कार की ओर, अपने चेतना की ओर। परंतु जब आप सो जाओगे इस दुनिया को,